हमारे सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जो है वो सभी महीनों का अत्यधिक महत्व रहता है, लेकिन विशेष महत्व जो है वो सावन मास का रहता है। और सावन मास जो इस बार शुभ आरंभ हो रहा है वो 11 जुलाई दिन शुक्रवार से आरंभ हो रहा है। और इस मास की बहुत ही अलग महत्वता रहती है। जैसे कि सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। और सावन मास जो है ये 11 जुलाई से आरंभ होकर 9 अगस्त तक रहेगा। और विशेष रूप से जो हम इस सावन मास के अंदर भगवान शिव की साधना आराधना करते हैं, उसके अंदर जो कावड़ यात्रा का वो भी शुभारंभ इस सावन के साथ ही हो जाएगा। इस बार सावन माह में जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं और 4 ही मंगला गौरी जी के व्रत भी पड़ रहे हैं। पहला सोमवार जो हमारा पड़ रहा है वो पड़ रहा है 14 जुलाई को। दूसरा सोमवार हमारा पड़ रहा है 21 जुलाई को। तीसरा सोमवार जो सावन का पड़ रहा है वो 28 जुलाई को। और चौथा सावन का हमारा जो सोमवार पड़ रहा है वो 4 अगस्त को पड़ रहा है। और इसी के साथ जो हमारा सावन में मंगला गौरी जी के व्रत पड़ रहे हैं वो व्रत पड़ रहे हैं। पहला जो हमारा व्रत पड़ेगा मंगला गौरी जी का 15 जुलाई को, और दूसरा मंगला गौरी जी का व्रत पड़ेगा 22 जुलाई को, और तीसरा मंगला गौरी जी का व्रत पड़ेगा 29 जुलाई को, और चौथा मंगला गौरी जी का व्रत पड़ेगा 5 अगस्त को। और विशेष करके जो हमारे ये महीने होते हैं, सावन का महीना तो इतना अधिक पवित्र माना जाता है। इसके अंदर सभी शिव भक्त जो हैं इस सावन मास का इंतजार करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी को और माता पार्वती जी को सावन मास जो है वो अत्यधिक प्रिय है। और विशेष रूप से शिव भक्तों द्वारा भोलेनाथ और माता पार्वती जी की साधना आराधना और जलाभिषेक करने से सभी की जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। कावड़ यात्री जो हैं वो इस कावड़ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा के पात्र बनते हैं। पूरे भारत में कावड़ यात्रा अत्यधिक धूमधाम से जो है वो लाई जाती है और अपने अपने प्रांत, अपने अपने शहर, अपने अपने शिवालयों में जल को अर्पित किया जाता है। अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है और उनका रुद्राभिषेक और जलाभिषेक भी किया जाता है। कावड़ लाने पर जो कावड़ यात्री हर पग उठाते हैं, कावड़ उठाने के साथ वो अश्वमेध यज्ञ के समान इस फल को प्राप्त करते हैं। और इस सावन मास के अंदर भगवान शिव, माता पार्वती जी, नंदी जी और गणेश जी और कार्तिक जी की पूजा का भी विशेष विधान है। सावन माह में पड़ने वाले सभी सोमवारों का जो व्रत होता है वो विशेष उसकी मान्यता है। पंचांग के अनुसार सावन माह की पड़ने वाली शिवरात्रि को कावड़ जल है वो जो 23 जुलाई को प्रातः 4:39 से आरंभ होगा, क्योंकि चतुर्दशी का जो स्पर्श है वो 23 जुलाई को 4:39 प्रातः से आरंभ होकर और 24 जुलाई को रात्रि 2:28 तक रहेगा। और शिवरात्रि का जो व्रत है वो 23 जुलाई दिन बुधवार के दिन इसका रखा जाएगा और इसका जो पारण रहेगा वो 24 जुलाई को सुबह 5:48 तक रहेगा। सावन मास के अंदर विशेष करके भगवान शिव की पूजा अर्चना, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक जो है वो अवश्य करना चाहिए। और विशेष शिवालय में जाके किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित जी से भी आप रुद्राभिषेक जो है वो करवा सकते हैं। और भगवान शिव का जो है पंचाक्षरी मंत्र, शिव मंत्र ओम नमो शिवाय का भी जाप अत्यधिक आप कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक आप जाप करेंगे उतना ही भगवान शिव की कृपा के आप पात्र बनेंगे। शिव चालीसा का पाठ भी इसमें नित्य किया जा सकता है। श्री गणेश चालीसा जी का पाठ, माता पार्वती चालीसा जी का पाठ, श्री शिव चालीसा जी का पाठ। और ये चालीसा का पाठ करने के साथ साथ हम ये सभी चालीसाएं जो हैं ये धर्म स्थान पर भी इनको वितरित कर सकते हैं और करना भी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ जो है वो नित्य करना चाहिए। सावन मास में तो अत्यधिक इस पाठ को करना चाहिए। भगवान शिव की साधना आराधना, उनका रुद्राभिषेक और उनका पूजन आप अपनी समर्थानुसार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो एक लोटे जल के साथ ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव देवता, दानव, मानव सभी के देव हैं, परंतु इसके अंदर पशुपतिनाथ जी की भी एक जो हमारा शक्तिपीठ है वो पशुओं के देवताओं को दर्शाता है। भगवान शिव की साधना आराधना करने के लिए मन पवित्र होना चाहिए। समर्थानुसार आप पूजा कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें कुछ भी सामग्री जो है अपनी इच्छा अनुसार भगवान शिव की साधना आराधना और अभिषेक में उपयोग करते हो तो अत्यधिक लाभ प्रदान होता है। आप इसमें सफेद चंदन ले सकते हो, भांग ले सकते हो, धतूरा ले सकते हो, बेल पत्तर ले सकते हो, सुपारी, वस्त्र, रुद्राक्ष की माला ले सकते हो, जनेऊ ले सकते हो, पुष्प माला ले सकते हो, आंकड़े के फूल ले सकते हो और वो सफेद भी हो सकते हैं और लाल भी हो सकते हैं। हार श्रृंगार के फूल,
दुर्बा, अक्षत, तिल, गुड़, दूध और मिश्री, मिष्ठान, गन्ने का रस, गंगा जल, सागर जल, इत्र, केसर युक्त जल और शुद्ध घी और ऋतु फल आदि से आप भगवान शिव का पूजन आप कर सकते हैं। सावन माह में पूरे सावन में अगर आप शिवालय के अंदर नित्य 11 दीपक देसी घी के नित्य लगाते हैं तो आपकी मनोकामना जो है भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। और सावन मास के अंदर धर्म स्थान पर ध्वज लगाने से भी आपका जो है वो परचम लहराता है और आपका भाग्य आपका साथ देता है। भगवान शिव की साधना आराधना करने के साथ भगवान शिव को शंख के जल से या शंख के अंदर जल डाल के चढ़ाना निषेध माना गया है। और हल्दी और तुलसी का पत्र भी जो है भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। सावन माह में महाशिव पुराण का पाठ करना अत्यधिक लाभदायक रहता है। आप किसी भी धर्म स्थान पर महाशिव पुराण का पाठ जो है वो करवा सकते हो। किसी भी ब्राह्मण से, कर्मकांडी पंडित जी से भी आप इसका पाठ करवा सकते हो और इसको आप अपने निवास स्थान पर भी करवा सकते हो। सावन माह में विशेष करके पवित्रता का जो है स्वच्छता का ध्यान रखना अति अनिवार्य है। और विशेष सावन मास के अंदर तामसिक भोजन, तामसिक पदार्थों का जो है वो त्याग करना चाहिए। और मैं विशेष करके यही कहूंगा कि सावन मास के अंदर पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो सावन मास की हमारी शिवरात्रि है वो 23 जुलाई को इसका व्रत रहेगा और व्रत का जो पारण रहेगा वो 24 जुलाई को प्रातः 5:38 पर रहेगा। इस बार सावन माह की जो महाशिवरात्रि है अत्यधिक शुभ योगों और शुभ अच्छे नक्षत्रों के अंदर आ रही है। भगवान शिव की साधना आराधना अत्यधिक इसमें जो है वो लाभ प्रदान करेगी। और विशेष रूप से मंदिर के अंदर, धर्म स्थान पे, शिवालयों के अंदर दान जो है वो अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। सावन मास में कावड़ यात्रियों के लिए अनेक भक्त शिव के जो हैं, शिव भक्तों के लिए अनेक भंडारों के आयोजन करते हैं। आप भंडारे में तन मन धन से भी वहाँ पे योगदान कर सकते हो और भंडारों में सहयोग कर सकते हो। और शिव भक्त जो कावड़ यात्रा लेकर आते हैं उनके लिए भी आप मदद कर सकते हो, उनके लिए भंडारे लगा सकते हो। और उन भंडारों में किया गया दान धर्म जो है आपका अत्यधिक आपको जो है वो लाभ प्रदान करेगा। और जो मंगला गौरी जी के व्रत है, जो मंगला गौरी के व्रत हैं, इस व्रत के अंदर जो है विशेष करके 16 श्रृंगार जो है वो अवश्य भेंट करें माता को, क्योंकि माता गौरी को जो है 16 का अंक इसके अंदर जो है वो अनिवार्य रहता है। माता गौरी जी के व्रत जो है वो सौभाग्य प्राप्त करने के लिए सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनके विवाह के अंदर जो अड़चने आ रही हैं, कुछ बाधाएं आ रही हैं, उनको मन इच्छित वरदान जो है वो माता पार्वती से प्राप्त करने के लिए और मन इच्छित वर की प्राप्ति करने के लिए इस व्रत को, मंगला गौरी जी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत को करने के लिए हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के रिबन, ऐसी जो वस्तुएं हैं वो कन्याओं को भेंट करनी चाहिए। माता मंगला गौरी जी के व्रत के साथ आपके चैनल के माध्यम से कुंवारी कन्याओं के लिए मैं एक विवाह से संबंधित मंत्र देना चाहता हूँ। माता पार्वती चालीसा का पाठ करके मंगला गौरी के दिन अगर आप ओम लग्नाय नमो नमः, ओम लग्नाय नमो नमः इस शादी के मंत्र की 7 माला अगर आप नित्य जाप करते हो तो अत्यधिक आपकी जो समस्याएं हैं विवाह में आने वाली, ये सब जो है वो नष्ट हो जाएंगी और मन की इच्छा अनुसार आपको वर की जो है वो प्राप्ति होगी। विशेष करके हम सावन मास के अंदर जितना भी दान धर्म कर्म करते हैं वो अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। और वृद्ध आश्रम के अंदर जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो वृद्ध आश्रम के अंदर जो उनका भी आशीर्वाद लेना, उनका चरण स्पर्श करने, उनको वस्त्र आदि भेंट करने और विशेष करके उनको फल देने और मिष्ठान देना और उनकी जरूरत की औषधि देना, ये भी सावन मास के अंदर जो है वो अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। मानव और जन कल्याण के लिए हमारे को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और जो हमारे अनाथालय होते हैं, अनाथालय के अंदर जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको पाठ्यक्रम देना, उनको मिष्ठान देना, उनको खिलौने देना, उनको ऋतुफल प्रदान करना और उनको दूध और घी सावन मास के अंदर देने से अत्यधिक हमारे को जो है हमारे आराध्य देव भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से एक करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि सावन मास के अंदर आप एक प्रण लें कि आप हर प्रकार के नशों का जो है वो त्याग करेंगे और भगवान शिव की आराधना से, भगवान शिव की साधना से आप सभी को नशे का त्याग करने की जो है शक्ति प्राप्त होगी। आप सभी युवा वर्ग से आग्रह करता हूं कि सभी आप नशों का जो है वो त्याग करें और भगवान शिव का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक विशेष रूप से और मैं बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, मिष्ठान का लगाते हैं
या फलों का लगाते हैं तो हमारे को जो मिष्ठान है वो बॉक्स में से निकाल के, डिब्बे में से निकाल के एक सुंदर थाली में उस प्रसाद को लगा के भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जो फल हम भोग लगाते हैं वो पन्नी में से निकाल के हमारे को थाली में धो के उसको अच्छी तरह भगवान को भोग लगाना चाहिए। और पन्नी का उपयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पन्नी यथावत हम कहीं भी फेंक देते हैं, उसको हमारी गाय माता सेवन करती है, उसके बाद उनकी जो है तबीयत वगैरह खराब हो जाती है। तो करवत निवेदन करता हूँ कि पन्नी का त्याग करें, पवित्रता का ध्यान रखें और मंदिरों के अंदर जो भी मिष्ठान, आप जो भी फल भगवान के प्रति समर्पित करना चाहते हो उसको आप एक सुंदर थाली में लगाकर अच्छी तरह उसको फलों को धोकर फिर आप उसको भगवान को भोग लगाएं। और इस सावन मास के अंदर जितना भी आप दान धर्म करते हो और वो भगवान शिव की साधना आराधना आप करते हो उसका अत्यधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। और भगवान शिव के प्रति आप जितना भी हवन, यज्ञ, होम, दान, पुण्य या किसी भी धर्म स्थान में या शिवालय में जो भी जहाँ पे निर्माण हो रहा है उस निर्माण के लिए अगर आप सामग्री भेंट करते हो, अपनी इच्छा अनुसार करते हो, तो आप अपने वंश को, अपने भगवान शिव का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करते हो। आपकी वंश वृद्धि भी होती है, आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरी ओर से जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ।